अगर हम डूबे तो हम आधी दुनिया को भी डुबा कर ले जाएंगे। नहीं नहीं दोस्तों, ये किसी आतंकवादी की भाषा नहीं है, ये हिजबुल मुजाहिदीन अलकायदा वाला मामला नहीं है दोस्तों। ये भाषा है पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर की, या कई लोग आसिम मुनीर भी कहते हैं। खैर, नाम में क्या रखा है, हम तो काम की बात करेंगे, और काम की बात करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा दोस्तों। मैं हूं सुमित पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज़ कनेक्ट। दोस्तों, पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका में थे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में फ्लोरिडा के टेम्पा शहर में वो पाकिस्तानी डायस्पोरा को संबोधित कर रहे थे। और पाकिस्तानी डायस्पोरा को संबोधित करते वक्त वो जिस इवेंट में बोले, वहां ऐसा बोले कि एक बार फिर सबने कहा कि भाई पाकिस्तान ने फिर से मुंह खोला और गंध निकाली। जी हाँ दोस्तों, सब यही कह रहे हैं। आसिम मुनीर एक ब्लैक टाई इवेंट में पहुंचे थे, पाकिस्तानी लोगों के हीरो बनके, उनके डायस्पोरा का हीरो बनके, और हीरो बनते ही उन्होंने हीरोगिरी वाले एक के बाद एक 3 बयान दिए हैं दोस्तों। तीनों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा बयान तो दोस्तों उन्होंने यही दिया है कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है, किसी भी प्रकार की वॉर होती है, और अगर हमें क्षति हुई, हम डूबे, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी डुबा ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये भाषा है एक देश के सैन्य प्रमुख की। आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई देश का सैन्य प्रमुख किसी विदेशी इवेंट में जाता है, विदेश में जाता है, और जहां उसे प्रतिनिधित्व करना है अपने लोगों का, अपने देश का, वहां एक सैन्य प्रमुख के रूप में वो ऐसी धमकी भरी, ऐसी नफरती भाषा का उपयोग कर रहा है दोस्तों। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई उम्मीद कर नहीं सकते दोस्तों कि वो ये फर्जी धमकियां देते रहें। असीम मुनीर का इशारा दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ था। वो अक्सर न्यूक्लियर वेपन्स की फर्जी धमकियां देते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स से लैस देश है, और कोई भी उससे अगर टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। पर हिस्ट्री तो कुछ और ही कहती है दोस्तों, आप सबको मालूम है। चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का हो, चाहे कारगिल हो, चाहे उरी हो, चाहे बालाकोट हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान को असीम मुनीर जैसे जो सैन्य जनरल आए हैं पाकिस्तान के, उन सभी को अपनी मुंह की ही खानी पड़ी है। हर युद्ध में दोस्तों लोहे के चने ही चबाने पड़े हैं, लेकिन इनका बोलना कम नहीं हो सकता। यह तो पहला स्टेटमेंट था दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट सुनिए। दूसरा स्टेटमेंट असीम मुनीर साहब सीधे सीधे भारत को धमकाते हुए ये कह रहे हैं कि भारत अगर इंडस वाटर्स ट्रीटी को रद्द रखता है और फिर इंडस रिवर पर या उसकी जो सहायक नदियां हैं वहां कोई डैम बनाता है उस पानी को रोकने के लिए, तो पाकिस्तान मिसाइल के जरिए उस डैम को ध्वस्त कर देगा। जी हाँ, ये सीधे सीधे उन्होंने एक्ट ऑफ वॉर वाला स्टेटमेंट दिया है दोस्तों। क्योंकि किसी भी सिविल डैम को अगर आप मिसाइल से उड़ाते हैं, कोई भी दुश्मन देश उस पर आक्रमण करता है, वार करता है, तो सीधे सीधे ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। तो ऐसे में असीम मुनीर सीधे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है भारत के साथ, और भारत तो बैठा ही हुआ है। आपको पता है दोस्तों कि कब ये आए और फिर कब जो ऑपरेशन सिंदूर में शायद कसर रह गई वो पूरी हो जाए। खैर, युद्ध से अंततः तो किसी का भला नहीं होता, इसका समर्थन भी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब ऐसे लोग ऐसी धमकियां देते हैं दोस्तों, तो आपको रिटेलिएट तो करना ही पड़ेगा, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा, और वो जवाब भारत हमेशा देने के लिए तैयार रहा है दोस्तों। कमाल की बात और सुनिए दोस्तों कि एक तीसरा स्टेटमेंट भी असीम मुनीर साहब ने दिया है। असीम मुनीर साहब ने कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो चमचमाती मर्सिडीज है और पाकिस्तान है एक गार्बेज ट्रक, है ना। तो अगर गार्बेज ट्रक और मर्सिडीज आपस में टकराएंगे तो ज्यादा नुकसान किसका होगा? भारत का ही होगा ना। अब इस स्टेटमेंट को दोस्तों गौर से सुनिए। इस स्टेटमेंट में सच्चाई बहुत है, पूरी नहीं है लेकिन काफी हद तक सच्चाई है। सबसे बड़ी सच्चाई तो उन्होंने खुद ही बोल दी कि पाकिस्तान एक गार्बेज ट्रक है। इसमें सर्वसम्मति के साथ हम मुहर लगाते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान एक गार्बेज ट्रक है और उसके ड्राइवर भी असीम मुनीर साहब ही हैं, और भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है। इट्स अ कंट्री ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, फ्यूचर वाली कंट्री है। इस बात पे भी हम मुहर लगा रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये जो इन्होंने कहा है कि नुकसान किसका ज्यादा होगा,
तो इन्हें पता नहीं है दोस्तों कि ये मर्सिडीज इन जैसे कई ट्रक को उड़ा चुकी है और कई बार इन्हीं ट्रक को उड़ाया है, चाहे 48 में हो, चाहे 65, 71, कारगिल, सब याद कर लो दोस्तों, हर बार उड़ाया है इस ट्रक को। लेकिन ये ट्रक में इतना गार्बेज है दोस्तों कि हर बार अपनी गंद फैलाने के लिए बार बार आ जाता है। कई बार ट्रक से गंद नहीं फैला पाता है तो फिर जाता है अमेरिका, फ्लोरिडा जैसे शहर में और मुंह खोलता है, मुंह से गंद फैलाता है ना। ये जो ट्रक का ड्राइवर है असीम मुनीर, जैसे आप सुन ही रहे हैं, काम ही पूरा गंद फैलाने का है। आतंकवाद की सरपरस्ती करना, टेररिज्म को फ्लरिश होने देना देश में, दूसरे देशों पर हमले करवाना, भारत जैसे देश में निर्दोष लोगों को मारना, और भारत फिर जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करता है और आपको आपकी ही भाषा में जवाब देता है तो आप रोने लगते हैं दोस्तों कि हम नहीं थे, हम पर इल्जाम मत लगाओ। अभी ऑपरेशन महादेव में भी जो 3 आतंकवादी मारे गए उससे भी स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तानी पहलगाम हमले के पीछे था। लेकिन असीम मुनीर साहब उस बात को नहीं मानेंगे, टेररिज्म को हटाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया में नफरत फैलाने की बात करेंगे कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। ये फर्जी धमकियां देंगे परमाणु हथियारों की, और ये इनका एक पूरा ट्रेंड रहा है दोस्तों। हमेशा से ही पाकिस्तान का एक सेट पैटर्न रहा है। पाकिस्तान जब भी किसी युद्ध में पछाड़ खाता है दोस्तों तो परमाणु हथियारों का बड़ा सहारा लेता है कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, हम आपको उड़ा देंगे, आपके देश को उड़ा देंगे, आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। लेकिन वही बात है दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। करगिल में इनके पास मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने भी ऐसी धमकियां दी। 26/11 के बाद भी यही धमकियां आई, उरी के बाद भी यही धमकियां आई परमाणु वाली। हुआ कुछ नहीं, क्योंकि उसके लिए जिगरा चाहिए कुछ करने के लिए, एक साफ दिल भी चाहिए। दोनों ही नहीं है शायद पाकिस्तान के पास, और ख़ासकर कि असीम मुनीर के पास, इन जैसे जो अलग सैन्य जनरल घूम रहे हैं पाकिस्तान में आतंकवादी भेष में, उन किसी के पास भी नहीं है। ना वो साफ दिल है, ना वो जिगरा है जो भारत के पास है दोस्तों। असीम मुनीर साहब का ये जो स्टेटमेंट आए हैं, ये जो फर्जी बयानात आए हैं, ये भी सोची समझी साजिश के तहत आए हैं दोस्तों। क्योंकि ये बयानात आए कहाँ से हैं? ये अमेरिका में जाकर उन्होंने कहा है। और अमेरिका ही क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी जो रिश्ते हैं वो थोड़ी तल्ख चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इसीलिए असीम मुनीर साहब जैसे लोगों का मुंह खुल रहा है दोस्तों। वो अमेरिका में जाके इस बात की फिराक में है कि हम यहाँ से भारत को चुनौती देंगे, ट्रंप को, अमेरिकी सरकार को अपने हक में करेंगे और पाकिस्तान के फेवर में ले लेंगे उनको, और ट्रंप शायद असीम मुनीर और पाकिस्तान के साथ आ जाएं। वो इसी साजिश के तहत ये बयानात दे रहे हैं दोस्तों। और ये बात ट्रंप को, अमेरिकी सरकार को समझनी होगी, क्योंकि भारत के लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं दोस्तों। असीम मुनीर इन बयानात के जरिए पाकिस्तानी जनता को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई सिचुएशन पाकिस्तानी आर्मी के बिल्कुल कंट्रोल में है, भारत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भारत का मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। और जनता बेवकूफ़ बन भी रही है इन बयानातों से, आप समझ लीजिए। लेकिन असीम मुनीर और पाकिस्तान की हिस्ट्री, उनकी कायरता के किस्से हम सबको पता है दोस्तों, क्योंकि यही हिस्ट्री हमें बताती है दोस्तों कि पाकिस्तान भारत के जितने भी युद्ध हुए हैं उनके पीछे एक ही जनरल, एक ही आर्मी का अफसर जिम्मेदार रहा है। चाहे 1965 में अयूब खान हो, चाहे 1971 में याया खान हो, चाहे जिया खान की जिहादी मशीन हो, चाहे 99 में मुशर्रफ हो, हमेशा एक ही आर्मी अफसर के बयानात, उसके तरीके ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। उसने पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध में झोंका है और बाद में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है दोस्तों। और असीम मुनीर भी इसी रास्ते पर आराम से चल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये रास्ता भारत तक जाता है, और भारत पर अगर आपने हमला किया तो ऑपरेशन सिंदूर में शायद बख्शे गए थे आप थोड़ी बहुत, आगे नहीं बख्शे जाएंगे। सिर्फ असीम मुनीर ही नहीं दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी जो आसिफ अली जरदारी के सुपुत्र हैं, अब सुपुत्र हैं कुपुत्र हैं उसमें मैं नहीं जा रहा, मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव हूं, मैं कह रहा हूं सुपुत्र हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों, और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, और उनका भी बयानात आया है डैम को लेकर। बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं दोस्तों कि अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित रखा तो फिर जल्दी भारत को हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं। ये ऐसी बातें कर रहे हैं दोस्तों जैसे ये बिल्कुल ही भूल गए हैं कारगिल को, उरी को, ऑपरेशन सिंदूर को। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, ये भी पता है दोस्तों करने का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनका मुंह खुलना जो है वो बंद नहीं होता है, कभी नहीं होता है पाकिस्तानियों का मुंह बंद। और अब इन दोनों को ही हमारे जो इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल हैं AN प्रमोद साहब, उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है दोस्तों कि ये असीम मुनीर साहब हल्के में ना लें भारत को, अगर हमला होगा
तो असीम मुनीर को भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है कि भारत कैसे जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर में पता चल ही गया होगा, आगे बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी के कहने पे नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन असीम मुनीर की बातों से ये बात तो स्पष्ट है दोस्तों कि पाकिस्तान का जो दिमाग है वो नफरत से भरा हुआ है। यहाँ के जितने जनरल्स हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, जितनी सरकारें आई गई, सब में ही नफरती कीड़े भर भर के भरे पड़े हैं दोस्तों। और असीम मुनीर उसी का एक प्रतिबिंब है, उसी का एक रिफ्लेक्शन है। वो अपनी खोखली धमकियां देते रहेंगे भले ही दुनिया जल जाए। लेकिन मैं ये भी जानता हूं दोस्तों, और आप भी जानते होंगे कि असीम मुनीर भले ही ये सब बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानते होंगे कि भारत से लड़ने का मतलब पाकिस्तान का खात्मा होगा। आगे के लिए देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।